इनका कहना है कि लास्ट वीक इनकी एक कविता रह गई थी तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ज्योति जी आइए और कंटिन्यू करिए। थैंक यू ज्योति सर। जी किए अत्याचार जब अंग्रेज हिंद पर, भारत के वीर वतन के रखवाले हो गए। कोई मर मिटा देश की आन पर, तो कहीं जज्ब देश के शान में मतवाले हो गए। जिनके दिल में दिमाग था, जिनके दिल में दिमाग था, वो मशहूर तो खूब हुए, पर सरेआम सस्ती जिंदगी के लाले हो गए। एकता दिखाई जब हिंद वासियों ने, तो भागे अंग्रेज, उनके लिए बंद दरवाजे जड़े ताले हो गए। हिंदुस्तान हमारा था और आजादी हमारे हवाले हो गए। स्वतंत्र देश की स्वतंत्र कहानी लिखूंगी, आज शहीदों की कुर्बानी लिखूंगी, सुखदेव आजाद भगत की वीरता की निशानी लिखूंगी। देकर जान अपनी, देकर जान अपनी, जिसने शान हिंदुस्तान का बचाया था। लहरे तिरंगा उन्मुक्त गगन में, भैया भगत ने लहू में नहाया था। लेके अरमान दिल में, लेके अरमान दिल में सपना सजाया था। करोड़ों दर्द सहकर भी हमें आजादी दिलाया था। खेलने खूनों की होली, खेलने खूनों की होली, चली जवानों की टोली। इंकलाब जिंदाबाद की मशहूर हुई थी बोली। सन 57 की क्रांति ने एक उम्मीद जगाया था। बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने रोशनी दिखाया था। खुलकर सामने से आगाज किया आजादी का, खुलकर सामने से आगाज किया आजादी का। सत्य अहिंसा का पैगाम लिए खिला गुलशन खादी का। जर्रे जर्रे में हिंदुस्तान, लहू का कतरा कतरा समर्पित किया। जर्रे जर्रे में हिंदुस्तान, लहू का कतरा कतरा समर्पित किया। तन मन धन सब हिंद को अर्पित किया। अंततः घर में उजाला हुआ, छोड़ना पड़ा हिंदुस्तान, अंग्रेजों का मुंह काला हुआ। जश्न मनाया हिंदुस्तान, खुशियों का निवाला हुआ। खुशियों से भर गया दामन मेरे भारत का, खुशियों से भर गया दामन मेरे भारत का। कबूल कर ली दुआ रब ने लाखों इबादत का। हंसती मुस्कुराती खिली जिंदगानी लिखूंगी। हाँ, हंसती मुस्कुराती खिली जिंदगानी लिखूंगी। आंखों से बहता खुशियों का पानी लिखूंगी। मशहूर हुई थी जो कहानी लिखूंगी, आज शहीदों की कुर्बानी लिखूंगी। थैंक यू सर। बहुत सुंदर। बहुत बहुत अच्छा। क्या बात, क्या बात, बहुत बहुत खूब, सुंदर, बहुत 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 खूब। बढ़िया लिखा। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। चलिए बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। नवाबों की नगरी में स्वागत करते हैं रत्ना मैम का। रत्ना जी आइए एंड परफॉर्म करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे ना होने से, तुम्हारे ना होने से ये जिंदगी जिंदगी नहीं लगती। लाख करते हैं कोशिश मगर ये अपने पकड़ में नहीं आती। क्यों बेजार हो गए तुम, ये समझ नहीं आ रहा है। क्यों बेजार हो गए तुम, ये समझ नहीं आ रहा है। साथ है ये बरसों का, पर ये अंदाज कुछ अलग होने लगा है। ये सही है कि जिंदगी इंसान को संजीदा बना देती है। ये सही है कि जिंदगी इंसान को संजीदा बना देती है। दूरियां बनाने का क्या है सबब, अब समझ नहीं आ रहा है। गौर से देखो तो शायद मालूम हो तुमको, गौर से देखो तो शायद मालूम हो तुमको। लो खुदा ने तुमको और हमको एक दूसरे का रहनुमा बना दिया। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर मैम। बहुत सुंदर, बहुत कविता सुंदर मैम। बहुत थैंक यू। सुंदर मैम। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रचना। बहुत सुंदर सुना है आपने। चलते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। स्वागत करते हैं अमन सर का। धन्यवाद जी। आज तो सुबह शुरू से ही सभी ने बहुत जबरदस्त जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। मैं सभी का अभिनंदन करते हुए अपनी कविता शुरू करता हूँ। तो बहुत दिन पहले मैंने एक कविता लिखी थी। कविता का शीर्षक है मैं मर रहा हूँ। थोड़ी संजीदा कविता है। इसका मैंने इसको लिखने के पीछे जो भूमिका थी वो ये थी कि मैंने किसी बहुत करीबी को बड़े मैंने एक तरह से उसको मरते हुए ही देखा अंतिम क्षणों में। कुछ 2-3 दिनों में ही उसकी मौत हो गई थी। खैर वो अलग बात है। तो उनके अनुभव को मैंने लिखने की कोशिश की है। अगर पसंद आए तो आप सबसे थोड़ी सी आप सभी का थोड़ा तवज्जो चाहूंगा कि स्वागत है सर, स्वागत है। कविता शीर्षक है मैं मर रहा हूँ। ना दुख है ना सुख है, ना है कोई कामना। ना दुख है ना सुख है, ना है कोई कामना। जीवन का सत्य से देखो आज होता है सामना। ना है कोई शिकवा गिला, ना है कोई रंजिश।
ना है कोई शिकवा गिला और ना है कोई रंजिश, बस सुकून ही सुकून है, ना है जीने की कोई बंदिश। सब यही सोचते हैं ये मुश्किल डगर है, पर मैं जानता हूँ यह मेरा अंतिम सफर है। जो ही पहुंचा है यहाँ तक वो कभी हारा नहीं है, जो पहुंचा यहाँ तक वो कभी हारा नहीं है, मगर यहाँ से लौटने का कोई चारा नहीं है। अपने ही बचपन को मैंने देखा जो मुड़कर, अपने ही बचपन को मैंने देखा जो मुड़कर, बिसरी सी यादों से मैंने देखा है फिर जुड़कर। बड़ा बेचैन मुझे करती है बचपन की वो सारी यादें, बड़ा बेचैन मुझे करती है वो बचपन की सारी यादें। ठंडी के वो दिन और गर्मी की वो लंबी रातें, है सब छोड़ जाना यहीं पर सभी को, है सब छोड़ जाना यहीं पर सभी को, नहीं संग है जाना किसी के किसी को, जो रोते हैं हमको अपना बताकर, जो रोते हैं हमको अपना बताकर, नहा कर के लौटेंगे हमको जलाकर। है मरने का गम नहीं मुझको लेकिन, है मरने का गम नहीं मुझको लेकिन, काटेगी कैसे वो नाउमीदी के दिन। बच्चों की खातिर ही है अब उसको जीना, बच्चों की खातिर ही है अब उसको जीना, चाहे गम से कितना भी फटता हो सीना, ना रोएगी वो भी मुझे ये यकीन है, ना रोएगी वो भी मुझे ये यकीन है, अब उम्मीद सारी उसी पर टिकी है। वही मर्द घर की जनाना वही है, जमाने की बातों का निशाना वही है। मुझे गम है उसको यूं छोड़ने का, मुझे गम है उसको यूं छोड़ने का, आधे सफर में यूं मुंह मोड़ने का, मगर क्या करूं मैं कि मुमकिन नहीं है, मगर क्या करूं मैं कि मुमकिन नहीं है, कि सांसों को चलने की मोहलत नहीं है। रहूंगा नहीं मैं वो सब जानती है, रहूंगा नहीं मैं वो सब जानती है, सभी के नजर को वो पहचानती है। बहाने बनाती है बच्चों के आगे, बहाने बनाती है बच्चों के आगे, कैसे कहेगी वो सब है अभागे, सजना सवरना सब गुम हो गया है। खुद अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ होते हुए देखना, ये सब घटित होते हुए देखना भी एक मरने वाले इंसान के लिए बड़ा कष्टकार, बहुत कष्टकारी ही होता है। और ये सारी चीजों को मैंने पर्सनली उनके आंखों में महसूस किया कि सजना सवरना सब गुम हो गया है, चमकता सा चेहरा क्यों सुन्न हो गया है, होठों पर लाली ना माथे पर बिंदी है, होठों पर लाली ना माथे पर बिंदी है, कोरी सी साड़ी पर लगती वो गंदी है, मुझे माफ करना जो तुमको रुलाया, कभी भूले से तेरा दिल जो दुखाया। कहना ये बच्चों से मैं उन पर मरता था, कहना ये बच्चों से मैं उन पर मरता था, खुद से भी ज्यादा मैं प्यार उनसे करता था। चलू अब के चलने का मेरे समय आ गया है, चलू अब के चलने का मेरे समय आ गया है, लेने मुझको देखो वो दूत आ गया है उसको भी मेरी जरा सी जरूरत, है उसको भी मेरी जरा सी जरूरत, नए सांचे में ढलनी है फिर मेरी भी सूरत, ना रोना कभी तुम ना उन्हें रोने देना, ना रोना कभी तुम ना उन्हें रोने देना, पलकों को आंसू से कभी ना भिगोना, हंसी मुझको आएगी तेरी उस हंसी पर, हंसी मुझको आएगी तेरी उस हंसी पर, विदा मुझको करना सभी तुम खुशी से। मैं लौटूंगा एक दिन सब ये जान लेना, मैं लौटूंगा एक दिन सब ये जान लेना, देख कर मुझे तुम बस पहचान लेना, रहूंगा मैं भी कैसे तुमसे बिछड़ कर, रहूंगा मैं भी कैसे तुमसे बिछड़ कर, तुमको ही पाऊंगा भगवान से भी लड़कर, मैं तुमको ही पाऊंगा भगवान से फिर लड़कर। धन्यवाद जी। बहुत संवेदनशील रचना अमन सर, बहुत सुंदर प्रस्तुति। बहुत सुंदर सर जी, आपने तो रुला ही दिया। एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है, बहुत बहुत आपकी जगह ऐसा लगता आपकी है रो ही रचना रही जितनी संवेदनशील थी, आपकी रचना जितनी संवेदनशील थी, आपका अंदाज उससे भी ज्यादा संवेदनशील था। मैंने भी काफी जैसे करीब से ऐसी चीजें देखी हैं, तभी लिखना पड़ा देखिए सर, कि कभी कभी ये जिंदगी बड़ी कमतर लगती है, कि मौत जो बड़ी बेरहम है कहीं बेहतर लगती है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूबसूरत। बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत, बहुत बेहद संवेदनशील रचना के बाद बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर।
और स्वागत करते हैं उमा हाँ जी जी। का। उमा जी आइए एंड परफॉर्म। जी स्वागत है। स्वागत है मैम, स्वागत है। सर मेरी छोटी छोटी 3 शायरी हैं जो मैं आपको सुनाऊंगी। 3 मिनट की है लेकिन लगातार ही सुनाऊंगी। फूलों की खुशबू से महकते रिश्ते, इत्र से भी बेहतर महकते रिश्ते, कस्में और वादों से बंधे रिश्ते, टूटे वादों से छटपटाते रिश्ते, अपनों से झूठी सहानुभूति पाते रिश्ते, अपनों से धोखा खाते रिश्ते, दुनिया की भीड़ में अजनबी रिश्ते, दिल के दरिया में उतरते अजनबी रिश्ते, दो पल का प्यार पाकर बनते रिश्ते, दो पल का प्यार को उम्र भर निभाते रिश्ते, जिंदगी में प्यार को तलाशते रिश्ते, प्यार में मिले धोखे को संभालते रिश्ते, किसी के प्यार में दीवाने होकर निभाते रिश्ते, एक तरफा प्यार में तन्हा सिसकते रिश्ते, जिंदगी की धूप में झुलसते रिश्ते, जिंदगी की छांव में ठुठरते रिश्ते, एक लम्हा के लिए तरसते रिश्ते, बेवजह अजनबी लोगों पर प्यार लुटाते रिश्ते, कच्चे धागों में बंधे मजबूत रिश्ते, जंजीरों में जकड़े आजाद होते रिश्ते, ख्वाबों में इजहार करते इश्क फरमाते रिश्ते, हकीकत की जमीन पर रूबरू होते रिश्ते, किसी के सजदे में अदब से सिर झुकाते रिश्ते, बेपनाह मोहब्बत का इजहार करते रिश्ते, मतलबी दुनिया में मतलब परस्त रिश्ते, अपनों से धोखा खाकर भी फर्ज निभाते रिश्ते, जिंदगी की दौड़ में पीछे छूटते रिश्ते, अपनों की कमी का एहसास करते रिश्ते, झूठी शान और दौलत के लिए बनते रिश्ते, अपनों से संग दिल होते रिश्ते, मोहब्बत में बेवफाई करते रिश्ते, सच्ची मोहब्बत को दागदार करते रिश्ते, खुद के लिए दुआ मांगते रिश्ते, खुदा की इबादत में खुद गर्ज होते रिश्ते, कुछ रिश्ते बिखर जाते हैं, कुछ रिश्ते बिछड़ जाते हैं, जिंदगी की जद्दोजहद में रिश्ते कहाँ संभल पाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर मैम, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। यथार्थ सत्य। उमा मैम की जो रचना अभी इन्होंने प्रस्तुत किया, इनकी प्रस्तुति पर मैं अपने ही एक कविता की 4 पंक्तियां बोलना चाहूंगा कि विश्वास कर लेना किसी पर सहज आदत है हमारी, विश्वास कर लेना किसी पर सहज आदत है हमारी, बस इसी आदत के कारण पा रहा शिकस्त हूँ, विश्वास कर लेना किसी पर सहज आदत है हमारी, बस इसी आदत के कारण पा रहा शिकस्त हूँ, हट गए गिरगिट भी पीछे, हट गए गिरगिट भी पीछे मानवों से सर झुकाकर, हट गए गिरगिट भी पीछे मानवों से सर झुकाकर, रंग बदलने की कला में मानवों से पस्त हूँ। बहुत सुंदर। आपकी रचना से मुझको याद आ बहुत गया, बहुत 21 तारीख को नाग पंचमी है। सर बहुत सुंदर पंक्तियां सुनाई आपने। ये वन लाइनर बहुत था बहुत सर, आभार मैम, आभार मैम। जबरदस्त। सर एक हाँ जी। आधे सेकंड की है, वो जी एक जी। सुनाना चाहती हूँ। तुझसे बिछड़कर इस कदर बिखर गए हैं, लगता है जैसे शाखों से पत्ते बिखर गए हैं, रिमझिम बारिश में प्यास बुझती नहीं, जाने कैसे अरमानों में हम झुलस गए हैं, तेरी महकती सांसों की खुशबू से रूबरू हो गए, अब गुलाबों की खुशबू से भी बेखबर हो गए हैं, तेरे मोहब्बत में हम कभी दीवाने हुए थे, तुझसे बिछड़कर दुनिया से बेगाने हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुंदर बहुत रचना। बहुत सुंदर। तो अभी हम लोग लगभग समापन की ओर हैं। आखिरी 2 परफॉर्मेंस हमारी बची हैं, जिसमें सेकंड लास्ट परफॉर्मेंस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हरीश जी को। धन्यवाद सर। तो मैं आज थोड़ा सा हास्य व्यंग पे कुछ कविताएं लिखी हैं। ये केवल एक हास्य व्यंग है, किसी को मेरा टारगेट करना नहीं है। एक उस उम्र में लिखी है जब शादी नहीं हुई थी, तो तब एक कविता लिखी है कि जब मैं घर गया बड़ी मुसीबत में फंस गया, कि जब मैं घर गया बड़ी मुसीबत में फंस गया, मम्मी ने कहा बेटा तुम्हारी जन्म पत्री मिली है, कि मम्मी ने कहा बेटा तुम्हारी कुंडली मिली है, कल तुम जाकर लड़की को देख कर आओ और आगे के बारे में हमको बतलाओ। अगले दिन मैं अपने दोस्त के साथ लड़की देखने गया, अगले दिन मैं अपने दोस्त के साथ लड़की देखने गया, लेकिन उसका पता मम्मी से पूछना भूल गया, लेकिन उसका पता मम्मी से पूछना भूल गया, गली मोहल्ले में जाकर उसके घर का पता लगाया, बड़ी मुश्किलों के बाद उसका घर में मिल पाया। मुझे गेट पर जाकर कुछ शंका हुई, मुझे गेट पर जाकर कुछ शंका हुई, मैंने अपने दिल की बात दोस्त से कही, लगता है यार उनका नहीं है मकान, क्योंकि गेट पर लिखा था कुत्तों से सावधान।
क्योंकि गेट पर लिखा था बहुत सुंदर। कुत्तों से सावधान। मैंने गेट पर जाकर कॉल बेल बजाई कि मैंने गेट पर जाकर कॉल बेल बजाई, अंदर से एक आंटी जी बाहर आई। हमने श्रद्धा से कहा, आंटी जी नमस्ते। उन्होंने मुंह फुलाकर कहा, हम आपको नहीं पहचानते। उन्होंने मुंह फुलाकर कहा, हम आपको नहीं पहचानते। दोस्त ने कहा, हमको पंडित जी ने लड़की देखने को भेजा है। इस पर आंटी जी ने मुस्कुराकर कहा, आज तक तुमने कभी लड़की को नहीं देखा है। इस पर आंटी जी ने कहा, आज तक तुमने कभी लड़की को नहीं देखा है। अंदर से अंकल जी आए, उन्होंने हमको अंदर बुलाया और हमको ड्राइंग रूम में बिठाया और बातों ही बातों में हमारे खानदान का पता लगाया। अंकल जी बोले, बेटा तुम कितना कमा लेते हो? आंटी जी मुस्कुराते भी हमको देख के बोली, हमारी लड़की जरा आधुनिक विचारों वाली है। उसकी सोच जरा औरों से हटकर और निराली है। वह बचाने वाली कम और खर्च ज्यादा करने वाली है। कि वह बचाने वाले कम और खर्च ज्यादा करने वाली है। हमने हमें अपने आप पर बहुत दया आई और अपनी झूठी शान वहां पर दिखलाई। हमें अपने आप पर बहुत दया आई और अपनी झूठी शान वहां पर दिखाई। मैंने उनको कबीरदास जी का आधुनिक दोहा सुनाया, साईं इतना दीजिए जामे तुम्हारी बेटी का फैशन हो जाए। कि साईं इतना दीजिए जामे तुम्हारी बेटी का फैशन हो जाए। मैं भी खुश रहूं वो भी खुश रहे और अपनी भी सैलरी बच जाए। कि मैं भी खुश रहूं वो भी खुश रहे और अपनी भी सैलरी बच जाए। अंकल जी को हमारा यह दोहा पसंद आया। उन्होंने अंदर जाकर लड़की से चाय भिजवाया। लड़की चाय लेकर अपनी सहेली संग आई और अपने दिल की बात धीरे धीरे बतलाई। लड़की ने कहा, क्या तुम खाना बना लेते हो और वॉशिंग मशीन में कपड़े अच्छे से धो लेते हो? बियर सिगरेट नॉन वेज आदि खा पे लेते हो? कि बियर सिगरेट नॉन वेज आदि खा पे लेते हो? डांस पार्टी घूमने फिरने का शौक रखते हो? और महीने में जेब खर्च करके कितना बचा लेते हो? और महीने में जेब खर्च करके कितना बचा लेते हो? मैंने शर्माते हुए कुछ में हाँ कुछ में ना किया। लड़की ने हम पर हंसते हुए कहा, पहले अपनी पुरानी सोच को बदलो, फिर आगे सोच समझकर अपना जवाब दो। हमने कहा, हम अपनी सोच नहीं बदल सकते, तुम्हारे लिए इंसान से हम गधे नहीं बन सकते। हमने जाते हुए उस लड़की से कहा बाय बाय और मन ही मन सोचा, आज जान बची कल लाखों पाए। कि आज जान बची कल लाखों पाए। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आपने तो बिल्कुल सार्थक आदेश व्यंग सुना दी। हरीश सर, सार्थक जी व्यंग। सर। बिल्कुल हंसनुमा माहौल हो गया डॉक्टर है और प्रोग्राम को समाप्त बिल्कुल। करने का समय भी आ रहा है। चलते हैं आखिरी परफॉर्मेंस की ओर और बुलाते हैं सत्येन जी को। मंच को नमन करते हुए एक छोटी सी कविता निवेदित कर रहा हूँ। क्योंकि आज ही लिखी है, इसमें कोई लय नहीं भर पाया हूँ, ऐसे ही गुनगुनाने की कोशिश करूंगा। कभी है खुशियों की बारिश सी, कभी गमों की धूप कड़ी, कभी लगे ये दुश्मन खुद की, कभी लगे महबूब बड़ी, कुछ ऐसी है जिंदगी, हम सब की ये जिंदगी। कभी कभी मन ही मन कुछ इतरा कर ऐसे चलती है, जैसे धूप उतर कर धरती पर कलियों से मिलती है। कभी करे ये हंसी ठिठोली, कभी करे ये हंसी ठिठोली, कभी करे ये खूब ठगी, कुछ ऐसी है जिंदगी, हम सब की ये जिंदगी। कभी इसे जीने की जिद का नशा है कुछ ऐसा छाता, सपनों में जो कभी न सोचा पल भर में वो हो जाता। कभी लगे सोई सोई सी, कभी लगे ये जगी जगी, कुछ ऐसी है जिंदगी, हम सब की ये जिंदगी। कभी ये बहुत बच्चों सुंदर सर, सा बहुत सुंदर तरह प्रस्तुति। खेले दौड़ लगाए, कभी जवानी सा नदिया के तीरे वक्त बिताए, कभी बुढ़ापे सा सर के ये, कभी बुढ़ापे सा सर के ये, थाम के लंबी एक छड़ी, कुछ ऐसी है जिंदगी, हम सब की ये जिंदगी।
कभी करे संघर्ष अति तो कभी आलसी हो जैसे, कभी हुई यह दया धर्म तो कभी लालची हो जैसे, भेष बदल कर आए जाए, भेष बदल कर आए जाए, कभी पराई कभी सगी, कुछ ऐसी है जिंदगी, हम सब की ये जिंदगी। और आखिरी बंद, गुजरे वक्त के लम्हों की झीलों में गोता खाए, जग ये बदलता जाए पल पल, कौन इसे समझाए, कभी धुआं सा उड़े हवा में, कभी धुआं सा उड़े हवा में, कभी जमी पर राख पड़ी, कुछ ऐसी है जिंदगी, हम सब की ये जिंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें लय भरने की कोशिश बहुत करेंगे। सुंदर सर। जी सर जी। हमें तो आपकी आवाज बड़ी अच्छी लगती है। बहुत सर आपकी आवाज हमें बहुत पसंद है, बहुत अच्छी आवाज है आपकी। बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल। चलिए अभी शायद हमारे पास समय बचा हुआ है, तो आलोक जी बिल्कुल सुनाइए आइए, सर। अभी तो समय है हमारे पास एंड परफॉर्म पे। ये बहुत छोटी सी रचना है, बहुत सालों पहले एक लिखी थी, दहेज प्रथा पे ही है, तो उसको एक गजल का आकार दिया है। बहुत छोटी सी रचना है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। बंद है क्यों खिड़कियां, बंद है क्यों खिड़कियां दरवाजे इस घर में, बंद है क्यों खिड़कियां दरवाजे इस घर में, बेटियां जवान हुई आज इस घर में, बाप कमाता रहा पिसता रहा उम्र भर, बाप कमाता रहा पिसता रहा बस उम्र भर, फिर भी दहेज जुटा न सका इस घर में, फिर भी दहेज जुटा न सका इस घर में, रूह कांप गई, रूह कांप गई उसकी जब सुना कि वो जली, रूह कांप गई उसकी जब सुना कि वो जली, माँ ने फिर आंसू बहाए रात तलक इस घर में, माँ ने फिर आंसू बहाए रात तलक इस घर में, कुछ शर्तों के साथ, कुछ शर्तों के साथ जब तय हुआ रिश्ता अनजान, कुछ शर्तों के साथ जब तय हुआ रिश्ता अनजान, तब बेटियां ना रहीं आज इस घर में, तब बेटियां ना रहीं आज इस घर में, बंद हैं क्यों खिड़कियां दरवाजे इस घर में, बेटियां जवान हुई आज इस घर में। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत 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 सुंदर। बहुत सुंदर सर, बहुत मार्मिक, सुंदर। बहुत ही मार्मिक प्रस्तुति। तो मैं हरीश जी का जवाब देना चाहूंगा। उनकी कविता के ऊपर मेरी कविता है, अगर आप सुनना चाहे तो। कविता का शीर्षक है बीवी से पंगा। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। स्वागत है सर, स्वागत है। कि हम दोनों ही संग बैठे थे, हम एक दूसरे से ऐंठे थे, बढ़िया। हम दोनों ही संग बैठे थे, हम एक दूसरे से ऐंठे थे, मुंह ना कोई खोल रहा, आंखों आंखों में बोल रहा, बात जरा सी यही रही, मेज पर प्याली पड़ी रही, कौन उठाएगा अब इसको, इसी बात पर अपनी ठनी रही। वाह। पहले तो प्यार से समझाया, तेरी भी घर की मर्यादा, मैं जानू ना कोई सीधा साधा, संस्कार न जो तुझको दे पाए, है लीचर का तू शहजादा। बात बढ़ी और खूब चली, बेहयाई की फिर एक होड़ चली, बात बढ़ी और खूब चली, बेहयाई की एक होड़ चली, कौन कितना नीचा ज्यादा है, ये समझाने की दौड़ चली। फिर उसने अपना सीना ताना, जैसे मुझको निर्बल माना, सोच यहीं पर फिसल गई, मैंने ना उसको पहचाना। तो अब आप लोग इसका निर्णय लीजिए कौन क्या कर रहा है इसमें। अगर मैं बता दूंगा तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। तो हाथों को अपने खोल दिया, हाथों को अपने खोल दिया, फिर उसने हमला बोल दिया, मेरे दिल के जज्बातों को अपने चाहत के संग तोल दिया। प्याली अब तक मेज पर थी, ये सारी घटनाएं हो गई, लेकिन प्याली अब तक मेज पर थी, जैसे वो किसी सेज पर थी, फैली थी जितनी भी गंध वहां, अब सारी मक्खी मौज में थी। फिर मेरा सर यूं घूम गया, पैर जमीन से उखड़ गया, आंखें जो मैंने खोली तो वो प्यार का सपना टूट गया। मैं गिरा रहा, वो गिरी नहीं, अपने प्रण से वो हिली नहीं,
सर मेरा बीवी ने फोड़ा पर आंखें उसकी गिली नहीं। बीत गए कुछ घंटे चार, लड़ाई हुई है बारंबार, 1 इंच भी प्याली हटी नहीं, आंखें होती अब भी उससे चार। एक आंख में काला घेरा है, लाल पूरा मेरा चेहरा है, होठ कहीं से कटे हुए और फर्श में चाय फैला है। फिर खुद को मैंने समझाया, बेलन को खुद ही उठाया। फिर खुद को मैंने समझाया, बेलन को खुद ही उठाया, उठा के प्याली रसोई में फिर मैंने खुद ही पहुंचाया। अब आती है जो टैगलाइन, जो शीर्षक है, जो शिक्षा है इस पूरी कविता का, कि बीवी से पंगा ना लिया करो, जो भी बोल दे चुपचाप कर दिया करो, उसके हाथ न तुम पिट जाओ यूं, ऐसे काम कभी ना किया करो, ऐसे काम कभी ना किया करो। हरीश जी, यह आपकी कविता का अगला पार्ट हो सकता है हाँ क्योंकि तो आपने अभी तक एक्सपीरियंस किया है। अब ये क्लियर है कि बीवी ने सहमति क्यों दी थी, पहले ही सरेंडर है इस कविता में पूरा। हार कर चलिए, अपनों से अगर देखो, जीत का एहसास होगा। अमन जी ने जो कहा बस उसी के आगे की चीज है ये जज्बातों का रिश्ता, है ये जज्बातों का रिश्ता, हो सके तो निभा लेना, है तो ये जमाने से कायम, हो सके तो कांधा लगा देना, हो तुम या तुम्हारा तसव्वुर, फर्क अब नहीं पड़ता, बस जब बंद करे पलके तो अपना दीदार करा देना। बहुत सुंदर। ये वाइफ का बहुत सुंदर मैम, एस्पेक्ट होता बहुत है। सुंदर। हाँ, वो बात पहुंच गई मैडम, जहां तक आपको पहुंचानी थी बात वो पहुंच गई। तो आप लोगों ने सुना अभी आज की परफॉर्मेंस, एक से बढ़ के एक परफॉर्मेंस हुई है। इसी के साथ विदा लेंगे आपसे, आप सभी से। शब्द माइक 31 को यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी इसी हंसी ताके और बहुत भावभरी कविताओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।